हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पालो अल्टो फायरवॉल पे डेस्टिनेशन नेट की लैब करेंगे। सो आई होप नेट का आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा कि नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट का हम यूज़ करते हैं ताकि हम इनसाइड यूज़र को अगर हमें इंटरनेट की एक्सेस देनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक यूज़र है जिसका IP 192.168.2.10 है, आप लोगों को पता है ये प्राइवेट IP एड्रेस है और फ्रॉम दिस IP एड्रेस दिस यूज़र वोंट बी एबल टू एक्सेस इंटरनेट। अगर इस यूज़र को मुझे इंटरनेट की एक्सेस देनी है तो मुझे इस प्राइवेट IP एड्रेस को कन्वर्ट कराना पड़ेगा पब्लिक IP एड्रेस में, और वो पब्लिक IP एड्रेस हमारे आउटसाइड इंटरफेस पे या हमारी फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर होता है। और जब हमारा यूज़र इंटरनेट की रिक्वेस्ट करते हैं, इंटरनेट पे जाने के लिए जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी फायरवॉल उस प्राइवेट IP एड्रेस को चेंज करके पब्लिक IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, और देन ये यूज़र फिर फर्दर इंटरनेट पे एक्सेस कर पाते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं सोर्स नेट। सोर्स नेट हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी करके देखा था। हमने पैट की एक लैब करी थी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की, जिसमें हमने डायनेमिक पैट को यूज़ करते हुए, इंटरफेस डायनेमिक पैट को यूज़ करते हुए अपने सारे इनसाइड यूज़र को इंटरनेट की एक्सेस दी थी। तो इस चीज़ को आप बोलते हैं डायनेमिक पैट। क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल 100 यूज़र्स हैं आपकी कंपनी में लैन से कनेक्टेड, 100 आपके पास डेस्कटॉप हैं, और इस इंटरफेस पे इथरनेट 1/3 पे एक पब्लिक IP एड्रेस है जो कि 10.199.199.120 हमारे इस इंटरफेस पे ये IP कॉन्फ़िगर है। अब मेरे पास यहाँ पे 100 यूज़र हैं और पब्लिक IP मेरे पास 1 है। तो इस केस में मैं पैड को यूज़ कर सकता हूँ, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन को यूज़ कर सकता हूँ, ताकि मेरे ये 100 यूज़र्स इनसाइड से आउटसाइड इंटरनेट पे जा सके। तो इस चीज़ को हम सोर्स नेट बोलते हैं या डायनेमिक पैड भी बोलते हैं। नाउ अब हमारे पास केस थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे पास एक पब्लिक फेसिंग सर्वर है, हमारे पास ये एक वेब सर्वर है जिसका IP 10.1.1.10 है, और ये हमारे DMZ जोन में कॉन्फ़िगर है। मेरे इनसाइड यूज़र्स इस सर्वर तक एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि ये मेरे इनसाइड जोन से DMZ के लिए मैंने पॉलिसी बना रखी है और मेरी कंपनी के अंदर ही कॉन्फ़िगर है। बट हमारी रिक्वायरमेंट है अब यहाँ पर आउटसाइड से इंटरनेट से इस सर्वर को एक्सेस देने की है। लेट मी क्लियर दिस डायग्राम। ओके, इस चीज़ को हम एक बार यहाँ से समझते हैं कि मैं इस मशीन पे लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे ओके टाइप करता हूँ http://10.1.1.10 जो कि मेरे DMZ सर्वर का IP है। तो आप देख रहे हैं मैं इस सर्वर को, इस साइट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। मेरे पास पेज आ रहा है, वेलकम टू पालो अल्टो फायरवॉल ट्रेनिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने फायरवॉल पे पॉलिसी बना रखी है। हमने लास्ट वीडियो में ट्रबल शूटिंग के वीडियो में एक लैब भी करके देखी थी जिसमें मैंने एक पॉलिसी बनाई थी इन साइट से DMZ के लिए। तो अगर मैं आपको यहाँ पे पॉलिसीज़ में दिखाऊँ तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉलिसी बनी हुई है जो कि ट्रैफिक को अलाउ कर रही है इनसाइड से आउटसाइड के लिए, इनसाइड से DMZ के लिए। ये मैंने पॉलिसी बना रखी है। ओके, नाउ मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। मैं अब इस सर्वर को एक्सेस देना चाहता हूँ इंटरनेट से। मैं चाहता हूँ इंटरनेट से कोई भी यूज़र इस IP के थ्रू एक्सेस कर सके, मेरे इस सर्वर को HTTP कर सके। फॉर एग्जांपल मेरी ये जो लैपटॉप है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है और मैं यहाँ पे आउटसाइड इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। अगर मैं यहाँ से HTTP करूँ 10.1.1.10 को, 10.1.10 को, ये प्राइवेट IP एड्रेस है और ये यहाँ से इंटरनेट से रीचेबल नहीं होगा। अगेन मैं अगर यहाँ से पिंग करूँ, पिंग 10.1.1.10, ये यहाँ से पिंग नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट IP एड्रेस है। बट अगर मैं यहाँ के पब्लिक IP एड्रेस को यूज़ करते हुए, इथरनेट 1/3 के पब्लिक IP एड्रेस को यूज़ करते हुए इस सर्वर को एक्सेस कर सकूँ, कुछ मैं ऐसा यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूँ, तो इसके थ्रू मैं इस सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट में हम अपने पब्लिक IP एड्रेस को यूज़ करते हुए जो हमारे आउटसाइड इंटरफेस पे कनेक्टेड है, जो कॉन्फ़िगर है, उसको यूज़ करते हुए हम सर्वर की एक्सेस दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक यूज़र है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये इंटरनेट से कनेक्टेड है एक यूज़र, वो अपने वाईफाई पे, होम वाईफाई पे कनेक्टेड है, और उसके पास मेरी इस पब्लिक IP, इस इंटरफेस का पब्लिक IP है जो कि 10.199.199.120 है। जब भी यूज़र HTTP करे यहाँ पे HTTP 10.199.199.120, जब भी ब्राउज़र पे ये टाइप करे तो अभी मेरे पास तो ये फायरवॉल का पेज आ रहा है क्योंकि HTTPS इस पे सर्विसेज चल रही है, और इस पे मैंने यहाँ पे फायरवॉल के आउटसाइड इंटरफेस पे
1/3 पे ये आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी यूज़र एचटीटीपी करे इस आईपी को तो मेरे ये वेबसाइट उसको एक्सेस हो जाए। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको अगर एचटीटीपी करूँ तो अभी मेरे पास ये पालो अल्टो का पेज ही एक्सेस होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा वेब सर्वर ये एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि फायरवॉल पे अभी तक मैंने डेस्टिनेशन नेट नहीं करा। तो अगर मैं यहाँ पे पालो अल्टो पे डेस्टिनेशन नेट कर दूँ तो जब भी यूज़र इस पब्लिक आईपी को 10.199.199.120 को जब भी इस वेबसाइट को एचटीटीपी करे तो उसको इस वेबसाइट का जो भी मैंने वेबसाइट होस्ट कर रखी है वो एक्सेस हो जाए। तो इसकी क्विकली लैप कर लेते हैं। पालो अल्टो फायरवॉल पे मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको नेट पे लेके चलता हूँ। हमें डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सोर्स नेट कॉन्फ़िगर करा था सेम उसी तरह से हमें डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। नेट में आके हम ऐड करते हैं। अभी तक मैंने यहाँ पे सोर्स नेट कॉन्फ़िगर नहीं करा। सबसे पहले मैं डेस्टिनेशन नेट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नेम दे देता हूँ डेस्टिनेशन नेट का। ओरिजिनल पैकेट आपका कहाँ से आएगा, सोर्स आपका कहाँ से आएगा, आउटसाइड जोन से, क्योंकि जो यूज़र आएंगे वो इंटरनेट से आएंगे, तो सोर्स जोन आपका आउटसाइड रहेगा। और अब यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन जोन में भी आपको यहाँ पे आउटसाइड देना है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा आपके लिए कि आउटसाइड से जब आपका ट्रैफिक आएगा, मैं आपको यहाँ पे एक बार डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि जब आपका ट्रैफिक आउटसाइड से आएगा, यहाँ से आएगा, आउटसाइड से इंटरनेट से आएगा, तो किस जोन पे आएगा, वो आउटसाइड जोन पे आएगा। तो सोर्स क्या रहेगा, आउटसाइड, और डेस्टिनेशन भी आपका आउटसाइड जोन रहेगा। इस केस में हम डेस्टिनेशन नेट के केस में हम सोर्स जोन आउटसाइड और डेस्टिनेशन जोन भी आउटसाइड बताएंगे। अब डेस्टिनेशन इंटरफेस आपका कौन सा रहेगा, इथरनेट 1/3। सो इथरनेट 1/3 को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सोर्स एड्रेस मुझे नहीं पता, क्योंकि इंटरनेट से कोई भी यूज़र आ सकता है और उसका आईपी मुझे नहीं पता होगा। सो डेस्टिनेशन एड्रेस मुझे पता है, मेरा पब्लिक आईपी 10.199.199.120 जो कि इस इंटरफेस पे कनेक्ट कॉन्फ़िगर है इथरनेट 1/3 पे। इस इंटरफेस पे जो आईपी कॉन्फ़िगर है पब्लिक आईपी, वो आईपी मुझे यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस में देना पड़ेगा। ओके, ट्रांसलेटेड पैकेट, यहाँ पे मुझे सोर्स नेट नहीं करना, मुझे डेस्टिनेशन नेट करना है। ये डेस्टिनेशन नेट का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन नेट सेलेक्ट करता हूँ। इसको यहाँ पे मैं स्टैटिक करता हूँ, स्टैटिक आईपी, क्योंकि मेरा जो सर्वर का आईपी है प्राइवेट आईपी एड्रेस 10.1.1.10 वो मैंने सर्वर को स्टैटिक दे रखा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे स्टैटिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे मुझे पब्लिक की जगह प्राइवेट आईपी एड्रेस देना पड़ेगा सर्वर का। तो अब यहाँ पे हम प्राइवेट आईपी एड्रेस दे देते हैं अपना 10.1.1.10। और ट्रांसलेटेड पोर्ट, अब किस पोर्ट पे मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, पोर्ट 80, क्योंकि मुझे यहाँ पे एचटीटीपी सर्विस के थ्रू इस साइट को एक्सेस करना है, तो मैं इसको पोर्ट फॉरवर्ड कर दूंगा पोर्ट 80 पे। ओके, सो ट्रांसलेटेड पोर्ट 80 और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब आते हैं सिक्योरिटी। अब हमें पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी। अब हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन नेट तो कर दिया, लेकिन हमें एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो हमारे इस ट्रैफिक को अलाउ करेगी आउटसाइड से डीएमजेड के लिए, ये वाले फ़्लो को अलाउ करेगी आउटसाइड से डीएमजेड के लिए, क्योंकि दो डिफरेंट जोन हो जाएंगे और दो डिफरेंट जोन में आपको पता है हमें क्या करना पड़ता है, पॉलिसी बनानी पड़ती है ताकि ट्रैफिक को हम अलाउ कर सकें। सो आउटसाइड टू डीएमजेड पॉलिसी बनाएंगे। सो क्विकली पॉलिसीज़ में आते हैं और यहाँ पे ऐड करा देते हैं। ओके, इसको डिस्क्रिप्शन में नेम दे देते हैं आउटसाइड टू डीएमजी। सोर्स में यहाँ पे आउटसाइड जोन डिफ़ाइन कर देते हैं। सोर्स एड्रेस वो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि सोर्स आईपी हमें नहीं पता होगा। डेस्टिनेशन एड्रेस में हम यहाँ पे डीएमजेड जोन डिफ़ाइन कर देते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस हमें पता है, डेस्टिनेशन एड्रेस हमारा पब्लिक आईपी 10.199.199.120 ये हमारा वैन आईपी पब्लिक आईपी है। और एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे सिर्फ एचटीटीपी सर्विसेज में आके मैं यहाँ पे एचटीटीपी ओनली इनेबल कर देता हूँ। एचटीटीपी एक्शन अलाउ कर देते हैं, लॉग एट सेशन स्टार्ट। ओके ओके, एप्लीकेशन एनी कर देते हैं और सर्विस सिर्फ मैंने एचटीटीपी इनेबल करी है। ओके, और एचटीटीपीएस भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम पालो अल्टो फायरवॉल को एक्सेस कर सकें। अदरवाइज़ मैं एचटीटीपीएस इनेबल नहीं करूँगा तो मेरी पालो अल्टो एक्सेस नहीं हो पाएगी। सो अभी अगर मैं 10.199.199.120 को एचटीटीपी करूँगा तो मेरे पास पालो अल्टो का ही पेज आएगा, क्योंकि अभी मेरी पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं हो रही और डेस्टिनेशन नेट नहीं हो रहा। ओके, बट जैसे ही मैं कमिट प्रोसेस कंप्लीट करूँगा तो आप देखेंगे जब एचटीटीपी मैं इस आईपी पे करूँगा 10.199.199.199.120 तो ये आईपी कन्वर्ट होकर प्राइवेट आईपी एड्रेस में चेंज हो जाएगा 10.1.1.10 और इस पोर्ट पे 80 पे फॉरवर्ड हो जाएगा और मुझे ये वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। सो लेट मी कमिट एंड चेक। सो कमिट एक बार कंप्लीट करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। सो कमिट एक बार यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक कमिट अभी तक पेंडिंग है।
सो जैसे ही कमिट प्रोसेस कंप्लीट होगा हम एक बार फिर से ब्राउज़र पे टाइप करके देखेंगे HTTP 10.1.1.10.199.199.120. ओके, सो लेट्स वेट। सो कमिट प्रोसेस 60% कंप्लीट हो गया है। जैसे ही 99 कंप्लीट होगा सो हम एक बार दोबारा से HTTP:10.199.199.120 चेक करके देखेंगे। सो अभी भी पोलो ऑल्टो का ही पेज मेरे पास एक्सेस हो रहा है। सो अभी ओके, अभी 99 पे पहुंच गया है। सो लेट्स मी ट्राई टू अगेन HTTP 10.199.199.120 एंड लेट्स सी कि अब पोलो ऑल्टो का पेज आता है या अभी भी पोलो ऑल्टो का ही पेज आ रहा है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुल। अगेन HTTP 10.199.199.120। ओके, अभी भी HTTP हम पोलो ऑल्टो का ही पेज हमें एक्सेस हो रहा है। सो लेट्स सी 120। ओके, सो आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट की है। सो लेट्स सी, आउटसाइड टू DMZ पॉलिसी को मैं टॉप पे कर देता हूँ और एक बार पॉलिसी चेक कर लेता हूँ। आउटसाइड DMZ की पॉलिसी, ओके, आउटसाइड DMZ सोर्स आउटसाइड, ओके, सोर्स एड्रेस, ओके, सोर्स एड्रेस नो नीड टू डिफाइन, डेस्टिनेशन DMZ 10.199.199.20 डेस्टिनेशन एड्रेस ओके है, डेस्टिनेशन जोन DMZ, एप्लीकेशन एनी सर्विस HTTPS एक्शन अलाउ, ओके, और एक बार नेट डेस्टिनेशन नेट भी देख लेते हैं। डेस्टिनेशन नेट, ओके, यहाँ पे मुझे 2 डेस्टिनेशन नेट दिखा रहा है। ओके, सो सबसे पहले डेस्टिनेशन नेट सोर्स। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक सेकंड वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ और फर्स्ट वाले को हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है या नहीं। डेस्टिनेशन नेट ओरिजिनल पैकेट आउटसाइड, डेस्टिनेशन जोन आउटसाइड, सर्विस यहाँ पे मैं HTTP कर देता हूँ, सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेटेड पैकेट, ओके, स्टैटिक IP, और यहाँ पे एक बार दोबारा कमिट करते हैं और कमिट करने के बाद अब मेरे पास देख रहे हैं आप हिट काउंट आ रहे हैं यहाँ पे 6। तो मेरे पास इस पॉलिसी पे ट्रैफिक आ रहा है, आप देख रहे हैं हिट काउंट 6 आ रहा है। तो एक बार जैसे ही कमिट प्रोसेस कंप्लीट होगा तो दोबारा से HTTP करके देखेंगे अपने ब्राउज़र से। सो कमिट प्रोसेस 70% तक कंप्लीट हो गया है। सो लेट्स वेट, और जैसे ही ये 100% पे पहुँचेगा तो हम दोबारा से ब्राउज़र पे जाके एक बार चेक करेंगे। 99 ओके, ओके, HTTP 10.199.199.120, ओके, नाउ आई एम गेटिंग द पेज, वेलकम टू पोलो ऑल्टो फायरवॉल ट्रेनिंग। ओके, अब मुझे जो मेरा ये वेब सर्वर है 10.1.1.10, यहाँ पे जो मैंने वेबसाइट होस्ट करा रखी है इस IP पे वो मुझे एक्सेस हो रही है। ठीक है, अब कोई भी यूज़र इंटरनेट से अगर इस IP पे पब्लिक IP पे 10.199.199.120 पे HTTP करेगा तो पोलो ऑल्टो फायरवॉल पे वो ट्रैफिक आएगा और पोलो ऑल्टो फायरवॉल उस पब्लिक IP को ट्रांसलेट कर देगी प्राइवेट IP एड्रेस में 10.1.1.10 पे, और वो IP एड्रेस ट्रांसलेट करेगी पोर्ट 80 पे, उस पोर्ट को फॉरवर्ड कर देगी पोर्ट 80 पे, और यूज़र को मेरा जो वेब पेज है वो एक्सेस हो जाएगा। सो दिस इज़ द डेस्टिनेशन नेट लैब फ्रेंड्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर पोलो ऑल्टो की लैब करेंगे।